सांझ ने कहा, तो उसे जवाब तुम दोगे, मैं नहीं। ये बोलते हुए वो विवान के करीब आ गई। फिर विवान की चेस्ट पर हाथ रख उसने उसे पुश किया। विवान बेड पे गिर गया और सांझ उसके ऊपर आते हुए उसे देखकर मुस्कुराने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? विवान के पूछने पर सांझ ने कहा, सो मच कंफ्यूजन बिटवीन बोथ ऑफ यू। हमें समझ ही नहीं आता कि हम दोनों में से मेरा वाला कौन सा है और उसका वाला कौन सा। ये बोलते हुए सांझ विवान के ऊपर झुक गई और अपना चेहरा विवान की गर्दन के पास ले गई और फिर सांझ ने उसकी नेक पर होंठ रखते हुए उसकी नेक पर जोर से काटा। सांझ की उसे काटते ही विवान ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, सिली गर्ल, ये तुम क्या कर रही हो? सांझ ने विवान को बाइट करने के बाद उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने जोर से काटा क्या? दर्द हो रहा है? विवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बेवकूफ लड़की के सवालों का क्या जवाब दे। उसने कुछ ना कहते हुए सिर ना में हिला दिया। फिर सांझ ने उसके ऊपर से हटते हुए कहा, अब मैं आप दोनों में से मेरा वाला कौन सा है आसानी से पहचान सकती हूँ। पर तभी विवान ने उसे पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। ये देखकर सांझ ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? कोई आ जाएगा। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आ जाने दो। सांझ डरते हुए बोली, हम पकड़े जाएंगे। विवान बोला, कोई बात नहीं। सांझ फिर बोली, हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा। चल जाने दो, विवान ने इस बार भी उसी अंदाज में कहा। वहीं सांझ ने डरते हुए फिर से कहा, विवान प्लीज मुझे जाने दो ना, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई डेफिनेटली हमें देख लेगा। इस बार विवान ने उससे आंखें मिलाते हुए कहा, कभी डरती नहीं हो और कभी तुम्हें इतना डर लगता है। सांझ के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर विवान ने उसे छोड़ दिया। सांझ उठकर खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, तुम डे बाय डे बहुत डेंजरस होते जा रहे हो। पहले ब्रह्मचारी थे और अब रोमांटिक होते जा रहे हो। अपनी बात बोलकर सांझ जाने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो कि वो सच भी हो सकता है। क्या मतलब? सांझ ने नादानी में पूछा। सांझ बात करते हुए ऑलरेडी विवान के बहुत करीब आ गई थी और तभी विवान ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। उसे किस करने के बाद विवान ने उसे देखते हुए सांझ ने धीरे से मुस्कुराते हुए पलकें झपकी। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में कियान, राहुल और अर्पित के साथ तस्मानिया आइलैंड पहुंच गया था। रात के घने अंधेरे में भी वहां का सख्त पहरा वो लोग देख सकते थे। उनके चेहरे मास्क से ढके थे। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए अर्पित गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए सिक्योरिटी रूम की तरफ चला गया। उसे रोकने वाले गार्ड्स को वो बेरहमी से उनके सीने में खंजर उतारकर मारते हुए जा रहा था। अर्पित ने सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर सबसे पहले गार्ड्स को मारा और सारे सीसीटीवी कैमरास को ऑफ कर दिया। उसने सिस्टम में कुछ ऐसा किया कि कुछ घंटे पहले की फुटेज ही स्क्रीन पर रिपीट होकर चलने लगी। अपना काम खत्म कर अर्पित ने राहुल को कॉल किया। राहुल ने उससे बातें करने के बाद कॉल कट किया और कियान को कुछ इशारे में कहा और फिर वो दोनों ही सामने के रास्ते से अंदर जाने लगे और अपने रास्ते में आ रहे लोगों को वो दोनों ही मारते हुए अंदर जा रहे थे। हालांकि उनके लिए अंदर जाना आसान नहीं था। उनका सामना उन्हीं फाइटर्स से हो रहा था जिन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया था। जिस तरह से वो फाइटर्स कियान और राहुल का सामना कर रहे थे, उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। राहुल के लिए उनका सामना करना मुश्किल हो रहा था, पर कियान के लिए आसान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने 20 सालों का गुस्सा रुद्राक्ष के फाइटर्स पर निकाल रहा हो। कियान सबसे आगे था और राहुल उसके पीछे, पर तभी राहुल को एक फाइटर ने बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया। राहुल का गला उसके हाथों के बीच दबा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके गले से घुटी घुटी आवाज निकल रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर कियान ने पीछे मुड़कर देखा। उसने राहुल को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया और फिर उसने कियान को फॉलो करते हुए कुछ फाइटिंग मूव्स किए और उस फाइटर की पकड़ से आजाद हो गया। उसके बाद कियान ने उस फाइटर का सामना किया और उसने ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए उस फाइटर की चेस्ट और पसली की हड्डियों पर वार करके उसकी हड्डियों को तोड़ दिया। हड्डियां टूटते ही उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और फिर कियान इसी तरह बाकी और फाइटर्स को भी मारने लगा। एक बार घायल होने के बाद दोबारा उठकर कियान का सामना करने की उन लोगों में हिम्मत नहीं थी। राहुल भी कियान की तरह ही उन लोगों का सामना कर रहा था। लड़ते हुए वे दोनों अंदर आ गए जहां रेहान को बांधा हुआ था। रेहान अभी भी बेहोश था। उसके दोनों हाथ अभी भी बंधे हुए थे। गार्ड्स की दर्द भरी चीख की आवाजें सुनकर रेहान अपने होश में आया और उसने अपने सामने देखा। जिस कमरे में वो था अब वहां एक भी गार्ड नहीं था। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाने लगा। तभी एक गार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आया और धड़ाम से गिरा। उस गार्ड के गिरते ही कियान और राहुल अंदर आए। दोनों ने रेहान को देखा। उसके पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान थे। राहुल ने उसकी हालत देखकर दर्द का घूंट अपने गले से उतारा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके भाई ने पिछले 20 सालों में कितना दर्द सहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी।
कियान भी रेहान को देखकर शॉक्ड रह गया, पर रेहान उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। आज फाइनली उसका इंतजार खत्म हुआ। कियान बिना एक सेकंड की देरी किए उसके पास गया और उसके हाथों को खोलने लगा। राहुल भी उसके पास आकर उसके हाथों को आजाद करने लगा। रेहान के हाथ रस्सी से नहीं चेन से बंधे थे। ये देखकर कियान और राहुल ने चेन के लॉक पर शूट किया और रेहान को आजाद कर दिया। कियान उसके गले लग गया। रेहान ने भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ कियान को गले लगाया और उसके गले लगे हुए ही कहा, साले तूने कितना इंतजार करवाया, तुझे पता भी है? कियान ने होठों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी यार, मैंने बहुत देर कर दिया आने में। रेहान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। फिर कियान उससे अलग हुआ तभी राहुल ने आगे बढ़कर रेहान को हक किया। राहुल इतना भावुक हो गया था कि रेहान को गले लगाते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी रेहान ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, स्पाइडर तू रोता भी है? मैं तो सोचता था कि मेरा स्पाइडर बहुत स्ट्रांग है, पर तू तो छोटे बच्चों की तरह रो रहा है। राहुल ने रुआसी आवाज में कहा, आई मिस्ड यू भाई, आई मिस्ड यू सो मच, आई लव यू। आपको पता नहीं है भाई, मैं आपके बिना कैसे जी रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया भाई जब मैंने उस भगवान से शिकायत नहीं की हो। इतने सालों बाद आप मुझे मिले, फिर वो दोबारा आपको मुझसे कैसे छीन सकते? भाई आप बहुत स्ट्रांग हैं, मैं आप जैसा नहीं हूं। आपने कितना कुछ अकेले सहा है। आई लव यू भाई, आई लव यू। रेहान ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बस बस बस, आप तो मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ा। फिर मुस्कुराते हुए वो आगे बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा स्पाइडर मुझसे इतना प्यार करता है। मेरे लिए भगवान से भी लड़ रहा था। कियान उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा दोनों को देख रहा था। उसे शिव की याद आ रही थी। शिव भी तो राहुल की तरह यही सोचता होगा कि उसका बड़ा भाई अब नहीं रहा, पर कियान इस बात से पूरी तरह अनजान था। वो शिव के लिए कभी मरा ही नहीं। वो आज भी शिव के लिए जिंदा है और शिव उसके इंतजार में जिंदा है। शिव ने कभी कियान की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो भरत की तरह कियान के एब्सेंस में न खुद उसकी चेयर पर बैठा और ना ही किसी को बैठने दिया। अर्पित जब वहां पहुंचा तो सबको साथ देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने भी रेहान को गले लगाकर कहा, मैं तो पहले ही कहता था, आप तो आयरन मैन है। रुद्राक्ष वो आग नहीं है जो आप जैसे लोहे को पिघला सके। रेहान ने उसके कान खींचे और धीरे से कहा, नहीं बताऊंगा किसी को उस रात का सच। अब ये मक्खन लगाना बंद कर। तभी अर्पित ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाई दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। फिर रेहान ने उसके कान छोड़ दिए और अर्पित ने सबको देखते हुए कहा, अब हमें यहां से निकलना होगा, इससे पहले कि उसे पता लग जाए। कियान ने एरोगेंट वॉइस में कहा, तो चल जाने दो, अब उसे भी पता। सब उसकी बात का मतलब समझ रहे थे कि कियान वहीं रुककर रुद्राक्ष का सामना करना चाहता है। और तभी अर्पित ने कुछ सोचते हुए कहा, भाई वियान जिंदा है। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे, पर राहुल को हैरानी नहीं हुई। उसे ये बात स्वाति के जरिए कल ही पता चल गई थी। उसने सोचा था कि वो कियान को आज वापस जाने के बाद बता देगा, पर उससे पहले ही अर्पित ने बता दिया। उसकी बात सुनकर कियान और रेहान दोनों ही सवालिया नजरों से अर्पित को देख रहे थे। तब अर्पित ने पूरी बात बताते हुए कहा, वियान जोरावर के लिए काम करता था। वियान की तरह जोरावर भी नहीं जानता था कि उसकी असली पहचान क्या है। रुद्राक्ष ने जब विहान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जोरावर को दिया तो जोरावर ने विहान को मारने के लिए वियान को इंडिया भेजा। इसी दौरान जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो एक जैसा चेहरा होने पर उसे सच का पता चला कि वो कौन है और उसकी असली पहचान क्या है। कियान के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। उसकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही थी जो नामुमकिन थी। जिस बेटे को वो मरा हुआ समझकर सालों पहले उसे हॉस्पिटल में छोड़ आया था, आज वो जिंदा है। उसके दोनों बेटे आज एक साथ हैं। ये बात उसे अंदर तक खुशी से भर गई थी। तभी राहुल ने कहा, भाई अब जाना कहाँ है? मुंबई। कियान ने एक वर्ड में आंसर किया और रेहान के साथ आगे बढ़ गया। वहीं राहुल ने स्माइल करते हुए अर्पित से कहा, फाइनली इतने सालों बाद मुंबई को उसका किंग मिल रहा है। द डेविल इज कमिंग बैक टू हिज सिटी, अर्पित ने भी कहा और वो दोनों वहां से चले गए। उधर पेरिस में राघवेंद्र ने किया का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो किया ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, दूर रहो हमसे, ज्यादा हमारे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे। राघव किया की बातें सुन और उसका एटीट्यूड देखकर मुस्कुराने लगा और उसे देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, पर हम आज डेट पर जा रहे हैं। किया ने चौंक कर कहा, डेट पर जा रहे? तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे साथ डेट पर जा रहे हैं?
हमने जो कल कहा था वो हमने तुम्हें नीचे लाने के लिए कहा था। उसे सच समझने की भूल मत करो मिस्टर राघव। किया कि इस बात पर राघव बोला, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया है और तुम मुझसे शादी कर रही हो। किया राघव को हैरानी से देखते हुए बोली, ओह बिना ब्रेक की गाड़ी, ब्रेक लगाओ अपने इमोशंस पे। तुमसे किसने कहा कि हम तुमसे शादी कर रहे हैं? राघव मुस्कुराते हुए बोला, किसी ने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूं।